हर हर महादेव नर्मदे हर। बंधुओं, आज हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील में आए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य और अद्भुत और एक अलौकिक स्थान का हमें दृश्य हुआ है, जिसको यहाँ की लौकिक भाषा में आमझीर कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल के समय में यह कोई विशेष महर्षियों का आश्रम या एक स्थान रहा होगा। और साथियों, जो भारत देश के अंदर अजंता एलोरा और हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरुड़ तहसील में जो धमनार की गुफाएं हैं, जो 16वीं शताब्दी प्राचीन है, वो गुफाएं यहाँ पर हमको देखने को मिली है, जहाँ पर भगवान के जल के कुंड भी है और भगवान का दिव्य भोलेनाथ का स्थान है। जहाँ हम इस स्थान को देखकर मन हमारा अभिभूत है, बहुत ही आनंददायक है। बहुत शांत चित्त वातावरण का एक छोटी सी नदी यहाँ के किनारे पे निकल रही है और इसी स्थान पर एक कुंड है जल का। पहले के ऋषि क्या करते थे कि जहाँ जल की आवश्यकता होती थी, वहाँ एक छोटा सा अपने दिव्य प्रताप से कुंड बनाते थे और उसमें जल होता था। ये सभी हम दर्शन करेंगे। पहले हम भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। देखिए, ये बड़ी अद्भुत अलौकिक गुफा है। एक मुरमुरा सा लाल पत्थर है, उस पत्थर को कोर के इन्होंने इस गुफा के अंदर, इसको सभा कक्ष बोलते हैं, जहां हम प्रवेश हो रहे हैं। इस सभा कक्ष में नंदी भगवान विराजमान और ऊपर से ये खुला हुआ है सभा कक्ष, जिसमें भगवान सूर्य की उपस्थिति दोपहर में हो जाती है। और गुफा के अंदर ऐसे ही एक रूम नुमा बना जहां भोलेनाथ विराजमान है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरारभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम सांब सदा शिवाय नमः। भोलेनाथ आप सभी की कामना को पूर्ण करे। देवादिदेव महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। बंधुओं, ये दिव्य अलौकिक स्थान बहुत ही अद्भुत और सुंदर वातावरण है। साथियों, हम यही कहेंगे कि इस आधुनिकता से, आधुनिक शहरों से बाहर आकर प्रकृति से प्रेम कीजिए। यहाँ पर हम अनेक गुफाएं आपको दर्शन करवा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, जिसमें अनेक गुफाएं कुरी हुई है। प्राचीन काल में कोई मशीनें नहीं होती थी, लेकिन ये पूरे बहुत सुव्यवस्थित कुरा हुआ है। इसमें भी अनेक गुफाएं हैं और इसी प्रकार ये एक पहाड़ के रूप में है और इस पहाड़ के अंदर जो है अनेक गुफाएं बनी हुई है, जहाँ अपनी साधनाएं करते थे। साथियों, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा है, जहाँ वहाँ की गुफाएं जगजाहिर है। और हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी अनेक गुफाएं हैं। बद्री विशाल में भी जो वेद व्यास जी ने जहाँ वेद पुराण साधना की, पुराणों को लिखा, वहाँ भी आज वेद व्यास जी गुफाएं हैं। ये बड़ा अद्भुत है। भोलेनाथ का यह दिव्य अलौकिक स्थान बहुत ही अद्भुत है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। यह हनुमान जी का दिव्य स्थान है। और बंधुओं, इस स्थान को सियाराम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सियाराम बाबा का भी यहाँ आश्रम है, स्थान है, जहाँ उन्होंने तपस्या की है। और बंधुओं, ये यहाँ का एक कुंड है। अति प्राचीन काल में जब बावड़ियाँ बनती थी, आज भी राजा महाराजाओं के यहाँ बावड़ियाँ हैं अनेक महलों में, तो उसी की तरह ये बावड़ी बनी हुई है, जो बावड़ी भी कहा जा सकता है और जिसको जल कुंड भी कहा जाता है, जिसमें अनेक समचौरस रूप में जो वास्तु के अनुसार बनती थी। जिस प्रकार से हमारा कोई पात्र होता है, उस पात्र की तरह उस कुंड का निर्माण होता था और उस कुंड में स्नान आदि जो भगवान को स्नान कराने के लिए उपयोग किए जाते थे। तो यह बड़ा दिव्य कुंड है और इसी के किनारे पर यह एक नदी का बहाव हो रहा है। अभी फ़िलहाल में
गर्मियों का मौसम चल रहा है, चैत्र का मास चल रहा है, लेकिन चैत्र मास में भी इसमें जल है, पानी है। यहाँ भक्त स्नान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर जल यहाँ का वातावरण है, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रकृति से सरोवर ये स्थान है। आप भी इसका दर्शन करें एवं अपने जीवन को धन्य करें। साथियों, जो सुख हमें प्रकृति देती है, जो सुख हमें अध्यात्म देता है, वो सुख हमें कोई नहीं दे सकता है। इसलिए साथियों, आधुनिकता से बाहर निकलकर प्रकृति और अध्यात्म का साथ कीजिए, क्योंकि आनंद और आंतरिक प्रसन्नता हमें अध्यात्म और प्रकृति प्रदान करती है। हर हर महादेव, हर हर